MS वर्ड एप्लीकेशन में एक एक करके हम ऐसी ऐसी शॉर्टकट कीज को सीखते चले जा रहे हैं जिससे हम अपने घंटों के काम को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, हमने पहले फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक की शॉर्टकट कीज को सीखा था। फिर हमने कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक की शॉर्टकट कीज को सीखा और आज हम कंट्रोल और नंबर कीज से मिलकर जो शॉर्टकट कीज बनती हैं उनके बारे में सीखेंगे। अगर आपने मेरा फंक्शन कीज वाला वीडियो या फिर कंट्रोल A से कंट्रोल Z तक की शॉर्टकट कीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए मैं उन वीडियोस के लिंक्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंट्रोल और नंबर कीज से मिलकर बनने वाली शॉर्टकट कीज को सीख लेते हैं। तो पहली कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल+0। कंट्रोल और 0 कीज को अपने कीबोर्ड पर एक साथ प्रेस कर देने से हमारे पैराग्राफ से पहले एक स्पेस ऐड हो जाता है, और अगर पहले से एक स्पेस ऐड हो रखा है तो फिर कंट्रोल और 0 कीज को एक साथ प्रेस कर देने से वो स्पेस रिमूव हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस नहीं आ रहा है, और आप इस पैराग्राफ विंडो में भी देख सकते हैं कि स्पेसिंग सेक्शन में बिफोर फील्ड में 0 की पॉइंट वैल्यू आ रही है, यानी कि पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस नहीं है। और अब हम कंट्रोल और 0 कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ से पहले एक स्पेस ऐड हो गया है, और आप इस पैराग्राफ विंडो में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग सेक्शन में बिफोर की फील्ड में अब 12 की पॉइंट वैल्यू आ रही है। और मैं दोबारा से कंट्रोल और 0 कीज को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि स्पेस रिमूव हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल+0 शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। दोस्तों, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 शॉर्टकट की हमारे पैराग्राफ की स्पेसिंग को सिंगल स्पेसिंग में बदल देती है। अब देखिए, अगर आप इस पैराग्राफ की स्पेसिंग को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी इस पैराग्राफ की स्पेसिंग मल्टीपल हो रखी है, और अब हम इस पैराग्राफ पर अपना कर्सर रखकर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और 1 कीज को एक साथ प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की स्पेसिंग सिंगल स्पेसिंग हो गई है, जिसे आप इस पैराग्राफ विंडो में लाइन स्पेसिंग के सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल+2। कंट्रोल+2 शॉर्टकट की हमारे पैराग्राफ की स्पेसिंग को डबल स्पेसिंग में बदल देती है। दोस्तों, हमने अभी इस पैराग्राफ की स्पेसिंग को सिंगल स्पेसिंग में कन्वर्ट किया था, और अब इस पर कर्सर ले जाकर कंट्रोल और 2 कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ की स्पेसिंग अब डबल स्पेसिंग हो गई है, जैसा कि आप इस पैराग्राफ की विंडो में स्पेसिंग सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल+5। कंट्रोल+3 और कंट्रोल+4 कीज के बारे में हम इस शॉर्टकट की के बाद पढ़ेंगे। कंट्रोल+5 शॉर्टकट की हमारे पैराग्राफ की स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदल देती है। दोस्तों, हमने अभी इस पैराग्राफ की स्पेसिंग को डबल स्पेसिंग में कन्वर्ट किया था, और अब इस पर कर्सर ले जाकर कंट्रोल और 5 कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ की स्पेसिंग अब 1.5 लाइन स्पेसिंग हो गई है, जैसा कि आप इस पैराग्राफ की विंडो में स्पेसिंग सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने पैराग्राफ स्पेसिंग से रिलेटेड ये 4 शॉर्टकट कीज देख ली हैं। अब देख लेते हैं कि कंट्रोल+3 और कंट्रोल+4 शॉर्टकट कीज कैसे काम करती हैं। पहले कंट्रोल+3 शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। कंट्रोल+3 शॉर्टकट की इज यूज्ड टू लॉक सेलेक्टेड फील्ड्स टू प्रिवेंट अपडेटिंग। देखिए, MS वर्ड में आप इनमें से कोई भी फील्ड अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सी फील्ड क्या काम करती है, इसका वीडियो मैं आपके लिए आगे चलकर अपने इस यूट्यूब चैनल कुमार स्मिथ पर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला फील्ड कैसे काम करती है ये मैंने आपको अपनी इस वीडियो हाउ टू यूज सम
फॉर्मूला इन एमएस वर्ड में बता रखा है, जिसे आप मेरे चैनल कुमार स्मिथ पर जाकर देख सकते हैं और आप इस आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और आपके लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और मैंने आपको अपनी उस वीडियो में एग्जाम्पल देकर बताया था कि सम फॉर्मूला कैसे काम करता है। और अब आप देख सकते हैं कि 5th कॉलम में सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। और अब हम इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें हमें ये अपडेट फील्ड का ऑप्शन मिलता है। तो या तो हम अपने फॉर्मूला पर राइट क्लिक करके इस मेन्यू में से इस अपडेट फील्ड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड पर फंक्शन की F9 प्रेस कर देते हैं तो ये फॉर्मूला अपडेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 163 का सम आ गया है। अब मैं इस 78 की वैल्यू को चेंज करके 80 कर देता हूं और फिर अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट करके फंक्शन की F9 प्रेस कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला अपडेट होकर 165 का सम दे देता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला फील्ड जो ये 165 की वैल्यू आ रही है इसे सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और 3 कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो ये फील्ड अब लॉक हो जाती है। जैसा कि आप इस पर राइट क्लिक करके इस मेन्यू में देख सकते हैं कि अब ये अपडेट फील्ड ऑप्शन फ्रीज हो गया है। यानी कि अगर अब हम इस 80 की वैल्यू को बदलकर 81 कर देते हैं और फॉर्मूला फील्ड को सिलेक्ट करके फंक्शन की F9 प्रेस करते हैं तो अब ये सम फील्ड लॉक होने की वजह से अपडेट नहीं होती है। जबकि आप देख सकते हैं कि इन तीनों वैल्यूज का एक्चुअल सम 165 नहीं 166 है, क्योंकि हमने कंट्रोल और 3 कीज को प्रेस करके अपनी इस सम फील्ड को लॉक कर दिया था। इसलिए अपडेट फील्ड का ऑप्शन फ्रीज हो गया और अब F9 की प्रेस करने पर यह फील्ड अपडेट नहीं हो रही है। तो अब मुझे लगता है आपको शॉर्टकट की Ctrl+3 का फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर इसे अनफ्रीज करना है तो हम अपनी इस फॉर्मूला फील्ड को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और 4 कीज को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अपडेट फील्ड का ऑप्शन अनफ्रीज हो जाता है। और अब हम अगर अपनी फॉर्मूला फील्ड को सिलेक्ट करके F9 की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सम अपडेट होकर 166 हो गया है। तो हमने देखा कि Ctrl+3 शॉर्टकट की सेलेक्टेड फील्ड्स को लॉक करती है और Ctrl+4 शॉर्टकट की सेलेक्टेड फील्ड्स को अनलॉक करती है। दोस्तों हमने अभी तक Ctrl+0 से लेकर Ctrl+5 कीज तक की शॉर्टकट कीज को देख लिया है। अब हम Ctrl+6 कीज को देख लेते हैं। Ctrl+6 शॉर्टकट की डिलीट्स फील्ड कोड्स एंड लीव्स करंट रिजल्ट। दूसरे शब्दों में कहें तो ये शॉर्टकट की वही काम करती है जो पेस्ट स्पेशल वैल्यू कमांड करती है। देखिए अब यह फॉर्मूला फील्ड है जिसमें करंट रिजल्ट 166 का सम आ रहा है। और एक बात गौर करने वाली है कि अभी हमने इसे सेलेक्ट कर रखा है तो ये डार्क ग्रे कलर में आ रहा है। अब हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और 6 कीज को एक साथ प्रेस कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। यानी कि अब यह हल्का ग्रे कलर में आ रहा है क्योंकि अब यहां से फील्ड कोड यानी कि फॉर्मूला फील्ड डिलीट हो गई है और बस ये सम रिजल्ट 166 रह गया है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो कंट्रोल और 6 कीज को प्रेस करके हमने इसे पेस्ट स्पेशल कर दिया है। आपको याद होगा जब हमने इस सम फॉर्मूला फील्ड पर राइट क्लिक किया था तो ऐसे मेन्यू खुल गया था जहां पर हमें अपने फॉर्मूला को अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा था। और अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि राइट क्लिक मेन्यू अब बदल गया है क्योंकि अब फील्ड कोड डिलीट हो गई है, सिर्फ वैल्यू रह गई है। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कंट्रोल और 6 शॉर्टकट कीज कैसे काम करती हैं। और हम अगर Ctrl+7, Ctrl+8 और Ctrl+9 कीज की बात करें तो ये शॉर्टकट कीज वर्ड में अनअसाइंड स्टेटस में होती हैं। यानी कि इन शॉर्टकट कीज का MS वर्ड में कोई काम नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इन शॉर्टकट कीज को अपने मन चाहे एक्शन या कमांड के लिए असाइन कर सकते हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आज हमने MS वर्ड में काम आने वाली इन शॉर्टकट कीज को सीख लिया है।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।